किया कि बेटी के नाम को वो इतना पॉपुलर बना देंगे कि उसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी याद किया जाएगा। इसी सोच के ही साथ उन्होंने अपने वॉशिंग पाउडर का काम तेज कर दिया, जिसमें कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, फिर किया, वापस से फेल हुआ, और इस तरह लगातार कोशिश करने के बाद एक दिन आखिरकार उन्होंने उस फार्मूला को ढूंढ ही निकाला जिसने इंडियन मार्केट में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। एक्चुअली करसन भाई पटेल ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बना डाला जो फास्फेट फ्री था, और इस वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए तो बेहतरीन था ही, साथ ही हाथों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित था। इस वॉशिंग पाउडर का नाम रखा गया था निरमा, क्योंकि करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा कहकर बुलाते थे। साथ ही उन्होंने डिटर्जेंट के पैकेट पर एक छोटी सी लड़की की तस्वीर भी लगाई थी जो कि निरुपमा की ही सिंबॉलिक थी। अब दोस्तों प्रोडक्ट तो तैयार था, लेकिन दिक्कत थी कि उसे बेचे कैसे। इसके लिए करसन भाई पटेल कई सारे रिटेलर्स से मिले और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उनके प्रोडक्ट को सेल करें, लेकिन किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद से करसन भाई पटेल के पास दो रास्ते बचे थे, या तो वो अपने इस प्रोडक्ट को फेंककर वापस अपनी सरकारी नौकरी में खुश रहें, या फिर खुद लोगों के घर घर जाकर इसे बेचने की कोशिश करें। करसन भाई पटेल ने दूसरा ऑप्शन चुना। हालांकि उन्हें यह आइडिया नहीं था कि इस प्रोडक्ट को लेकर लोगों का क्या फीडबैक होगा, कोई इसे खरीदेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश करने की सोची और सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले निरमा के कुछ पैकेट्स अपनी साइकिल पर बांध लिए। ऑफिस के रास्ते में पड़ने वाले हर घर में उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग में तो उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब लोगों ने इनके डिटर्जेंट को यूज किया तो उन्हें ये राख या फिर उस समय मिलने वाली टिकिया के मुकाबले ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट लगने लगा, जिसके बाद से वो अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में बताने लगे। और इस तरह के वर्ल्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट के चलते धीरे धीरे निरमा की सेल्स में इजाफा होने लगा। इस सक्सेस का रीजन डिटर्जेंट की बेटर क्वालिटी तो थी ही, लेकिन इसके लो प्राइस ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान लीवर, जो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है, उसका सर्फ मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, जिसके 1 किलो का प्राइस था 13 रुपए, और इसे खरीदना गरीबों के बस की बात नहीं थी। इसीलिए करसन भाई पटेल ने अपने डिटर्जेंट का प्राइस मात्र 3 रुपए पर किलो रखा, ताकि हर कोई इसे आसानी से अफोर्ड कर सके। इतने सस्ते प्राइस में जब इतना कमाल का प्रोडक्ट मिलने लगा तो फिर लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे सिर्फ प्राइस और क्वालिटी ही एकमात्र फैक्टर नहीं था, बल्कि वो भरोसा भी एक अहम वजह था जो कि करसन भाई पटेल ने अपने कस्टमर्स को दिलाया था। असल में उन्होंने गारंटी दी थी कि अगर उनका डिटर्जेंट कपड़े साफ करने में फेल हो जाता है तो फिर वो कस्टमर्स का पूरा पैसा वापस लौटा देंगे। इस गारंटी ने लोगों के मन में विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया, और फिर देखते ही देखते निरमा हर घर में इस्तेमाल होने लगा। अब इससे करसन भाई पटेल को काफी प्रॉफिट हुआ, और फिर उन पैसों को उन्होंने वापस से अपने इसी बिजनेस में ही लगा